बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। संगत जी, आज मैं तुम्हें अपने जीवन की वह सच्ची कथा सुनाने जा रहा हूं जो मेरे लिए अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का वह अटूट सोपान बनी। और मैं इस कहानी को बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हारे सामने रखता हूं, क्योंकि यह मेरी अपनी आत्मा की पीड़ा और उसके उद्धार की गाथा है। और मैं चाहता हूं कि तुम भी इस गाथा को सुनकर उस अमृत का रसास्वादन करो जो मुझे मेरे सतगुरु के चरणों में बैठकर प्राप्त हुआ। और वह समय आज भी जब मैं याद करता हूं तो मेरा हृदय धड़कनों की गति को भूल जाता है और मेरे रोंगटे एक बार फिर खड़े हो जाते हैं और मेरी आंखों से अश्रुधारा सहज ही बह निकलती है, क्योंकि वह जीवन का वह कठोर मोड़ था जब मैं अपनी ही बुद्धि के अहंकार में इतना मस्त था कि मुझे अपनी असली गरीबी का पता ही नहीं था। और मैं दौड़ रहा था, बस दौड़ रहा था, इस भ्रामक संसार के उन मायावी सुखों के पीछे जो पल भर में टूट जाते हैं और जिन्हें पाकर भी मन को उसी तरह व्याकुलता और अतृप्ति ही मिलती है जैसे किसी प्यासे व्यक्ति को समुद्र का खारा पानी पीने से और अधिक प्यास ही बढ़ती है। और मैं अपनी इसी प्यास में इतना घिर गया था कि मुझे यह भी ध्यान नहीं रहा कि मैं धीरे धीरे अपने ही वजूद से अलग होता जा रहा हूं और मेरे अंदर जो निर्मल चेतना थी वह अब बाहरी संस्कारों और इच्छाओं की मोटी परतों से ढकी जा रही थी। और मुझे यह बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मैं धीरे धीरे किस रसातल में गिरता जा रहा हूं और मेरे सुख के सारे साधन, मेरी सारी उपलब्धियां जो मुझे बहुत बड़ी लगती थीं, वे अचानक एक दिन बेमानी सी हो गईं। और मुझे उस दिन पहली बार एहसास हुआ कि मैं अकेला हूं, पूरी तरह से अकेला। और मेरे चारों ओर जो भीड़ है वह सब मुझसे कुछ पाने के लिए है। और जिस दिन मेरे पास देने को कुछ नहीं रहेगा वह सब मुझसे दूर हो जाएगी। और यह अनुभूति इतनी करुण और भयावह थी कि मेरी रूह कांप गई। और उसी रात जब मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था और बाहर सन्नाटा छाया हुआ था और मेरे भीतर भी एक अजीब सा सन्नाटा था जो मुझे तीर की तरह चुभ रहा था, तभी मेरे मुख से अनायास ही एक आवाज निकल गई जो मेरी आत्मा की गहराई से उठी थी। और वह थी, हे मेरे प्रभु, मुझे अब बहुत हो गया। मैं इस जीवन से हार चुका हूं और मैं अब किसी और की तरफ देखता हूं तो मुझे कोई नहीं दिखता। लेकिन मुझे अंदर से यह विश्वास है कि कोई है जो मेरी इस पुकार को सुन रहा है और मैं उसी के सहारे जी रहा हूं। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। लेकिन मैं अपने इस अंधकारमय जीवन से मुक्ति चाहता हूं। और यह पहली बार था जब मैंने किसी से सच्ची प्रार्थना की थी और किसी सच्चे दिल से अपनी विवशता को स्वीकार किया था। और यही वह क्षण था जो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बनने वाला था। और उसके कुछ ही दिनों बाद एक सामान्य सी शाम को मैं अपने काम से लौट रहा था और रास्ते में मेरी मुलाकात एक अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के व्यक्ति से हुई, जिसे देखकर मुझे कोई एहसास नहीं हुआ कि यही वह महान आत्मा है जो मेरी जीवन की सारी दिशाएं बदलने वाली है। बल्कि वह इतने साधारण वस्त्रों में थे और उनके चेहरे पर इतनी गहरी शांति थी कि मैं रुक गया और मैंने उनकी आंखों में देखा। और वे आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें कोई अजस्र स्रोत हो और वह स्रोत केवल करुणा और प्रेम का प्रवाह कर रहा था। और उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, बल्कि मेरी आत्मा को पहचाना। और उन्होंने बिना कुछ कहे मुझे अपने साथ बैठने का इशारा किया और मैं बैठ गया। और जब मैं बैठा तो मुझे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ, जैसे मैं सदियों से परेशान था और आज मुझे वह ठिकाना मिल गया। और उन्होंने मेरी ओर बिना कुछ कहे केवल मुस्कुराकर देखा और उस मुस्कान में मेरे सारे दुख और मेरी सारी चिंताएं पिघलती चली गईं। और फिर उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, तुम बहुत दिनों से इस राह की खोज में थे और यह राह तुम्हारे बहुत करीब है, लेकिन तुमने बाहर देखा। और मैंने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं हर जगह भटका हूं, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने कहा, क्योंकि तुमने अंदर देखना नहीं सीखा और जो कुछ तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे ही भीतर है और वह किसी चीज से छिपा नहीं है, बल्कि तुम्हारी अपनी चंचलता और अज्ञानता ने उसे ढक रखा है। और मैं तुम्हें वह सरल उपाय बताता हूं जो तुम्हारी इस चंचलता को शांत करेगा और तुम अपने उस खोए हुए सुख को पुनः प्राप्त कर सकोगे। और उन्होंने मुझे वह नाम बताया, वह अनमोल मंत्र जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन गया। और उन्होंने कहा कि इस नाम को बस अपने हृदय में बसाओ और उसे अपनी सांसों के साथ जोड़ो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है। और यही वह संकेत था जो मेरे सद्गुरु ने
मुझे उस पहली ही मुलाकात में दिया था। और उस दिन से मैंने उस संकेत को कभी नहीं छोड़ा। और इसी के सहारे मैंने अपने जीवन का नया निर्माण किया। और यह कथा उसी निर्माण और उस अद्भुत यात्रा की है। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यह संकेत कितना अनमोल है, क्योंकि यह मुझे मेरे सद्गुरु के सीधे हृदय से मिला था। और उसमें उनकी सारी कृपा और सारी ताकत समाई हुई थी। जब मुझे वह अनमोल मंत्र मिला और मैंने उसे अपने जीवन में उतारने का दृढ़ निश्चय कर लिया, तो सबसे पहले मुझे यह एहसास हुआ कि यह राह उतनी सरल नहीं है जितनी मैंने पहले सोची थी। क्योंकि मेरा मन, जो वर्षों से इधर उधर भागने और विचारों के जाल में उलझने का आदी था, उसने इस नए अनुशासन का डटकर विरोध किया। और हर बार जब मैं उस मंत्र को दोहराने बैठता, तो मेरा मन मुझे हजार बहाने बनाकर वहां से हटाने की कोशिश करता। और वह कहता, अरे ये सब क्या कर रहे हो? ये तो बिल्कुल बेकार है। तुम्हें तो बड़े बड़े काम करने हैं, दुनिया में नाम कमाना है, और तुम यहां बैठकर नाम जप रहे हो। और क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? और जब मन की ये बातें मुझे बहुत कचोटती थीं, और मैं कई बार अपने सिमरन से उठ जाता था, और मेरा मन इसे अपनी जीत समझकर और भी उत्तेजित हो जाता था, और मेरे भीतर एक गहरा संघर्ष चल रहा था, और मैं पूरी तरह से दुविधा में था कि क्या करूं। और उन्हीं दिनों मुझे अपने सद्गुरु के वे प्रेमिल वचन याद आए, जिनमें उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा, जब तुम सिमरन के लिए बैठो तो मन की बातों को दरकिनार कर दो। वह अपना काम करता रहेगा और तुम अपना काम करते रहो। और तुम्हें उससे लड़ना नहीं है, बल्कि उसे एक बच्चे की तरह समझाना है और उसे धीरे धीरे सही राह पर लाना है। और जब भी वह भटके, बस उसे प्यार से वापस बुला लेना। और यह सलाह मेरे लिए किसी अमृत से कम नहीं थी। और मैंने अपने मन को इसी ढंग से संभालना शुरू किया, और धीरे धीरे वह चंचल मन भी शांत होने लगा। और मैं उस मंत्र के प्रवाह में इतना खो जाता कि मुझे घंटों बीत जाने का पता नहीं चलता था। और यह वह समय था जब मुझे अनुभव होने लगा कि मेरे जीवन में एक गहरी शांति और स्थिरता आ रही है, और मेरे चेहरे पर एक नई चमक और मेरी आवाज में एक नई मधुरता आ गई थी। और मेरे आसपास के लोगों ने भी इस परिवर्तन को नोटिस करना शुरू कर दिया। और वे मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतने प्रसन्न क्यों हो, जबकि तुम्हारे पास कोई नई उपलब्धि नहीं है? और मैं उन्हें केवल मुस्कुराकर जवाब देता कि यह मेरे सद्गुरु की कृपा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जो मुझ पर हंसते थे और मुझे पागल कहकर पुकारते थे। और उनकी इन बातों का मुंह पर बहुत गहरा असर पड़ता था, क्योंकि मैं भी एक सामान्य इंसान था और समाज की नजरों में अपनी छवि के बारे में सोचता था। और मैं अक्सर इस दुविधा में पड़ जाता था कि क्या मैं अपनी इस राह पर चलता रहूं या लोगों की बातों में आकर इसे छोड़ दूं। लेकिन जब मैं अपने सिमरन में बैठता, तो उस सुख और आनंद का अनुभव होता कि सारी दुनिया की तानों का प्रभाव उसके सामने बहुत तुच्छ लगता, और मुझे वही संतोष मिलता जो किसी और चीज से नहीं मिल सकता था। और इसके बावजूद मेरे अंदर अभी भी बहुत सारी कमजोरियां थीं। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बहुत क्रोधित हो गया और मेरा पुराना स्वभाव उभर आया, और मैंने किसी से बहुत बुरी तरह बहस कर ली। और उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा और मेरा विश्वास डगमगाने लगा कि आखिर इतना सिमरन करने के बाद भी मुझ पर क्रोध क्यों हावी हो जाता है। और मैं बहुत निराश हो गया और अपने सद्गुरु के पास गया और उनके सामने अपनी यह सारी कमजोरी और लाचारी रख दी। और मेरे सद्गुरु ने मुझे बहुत प्यार से अपने पास बिठाया और मेरी पीठ थपथपाई। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, तुम्हें यह मत सोचना कि सिमरन करने से सारे विकार एक ही दिन में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यह एक लंबी प्रक्रिया है। जैसे कोई बीमार व्यक्ति दवाई लेता है तो उसकी बीमारी धीरे धीरे कम होती है, ठीक उसी तरह यह सिमरन एक दिव्य औषधि है, और यह तुम्हारे अंदर के सारे कल्मशों को धीरे धीरे घोलती है। और जब ये कल्मश बाहर निकलते हैं, तो वे कभी क्रोध, कभी वासना, कभी लोभ, कभी मोह के रूप में सामने आते हैं। और तुम्हें उन्हें पहचानना है और उनसे लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें अपने सिमरन की रोशनी में देखकर उन्हें विसर्जित करना है। और यही वह संकेत था जो मेरे सद्गुरु ने मुझे उस समय दिया कि कभी हार मत मानो, चाहे कितनी भी बड़ी गिरावट क्यों ना आ जाए। अपने सिमरन को कभी मत छोड़ो। और मैंने फिर से पूरी शक्ति के साथ सिमरन को पकड़ लिया, और इस बार मैंने अपनी कमजोरियों का सामना करने का दृढ़ निश्चय किया। और मैंने जब भी किसी विकार को अपने अंदर उठते देखा, तो मैंने उसे पकड़ने की बजाय उसे अपने सिमरन के सामने रख दिया, और वह विकार धीरे धीरे पिघलता चला गया। और मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति का विकास होने लगा जो मुझे पहले कभी नहीं मिली थी।
और मुझे यह एहसास हुआ कि यह सिमरन केवल एक मंत्र नहीं है, बल्कि यह मेरे सतगुरु का वह दिव्य शस्त्र है जो मुझे हर तरह के संकट से बचाने की क्षमता रखता है। और मैं इस सिमरन के सहारे इतना मजबूत हो गया कि मुझे अब दुनिया की कोई चीज डरा नहीं पाती थी, और न ही कोई विकार मुझे अपनी तरफ खींच पाता था, क्योंकि मेरी सूरत अब उस शब्द में लीन होना सीख गई थी। जैसे जैसे मेरा सिमरन गहराता गया, मेरे जीवन में एक नई सुबह का आगमन होता गया, और जो दिन पहले मुझे बहुत लंबे और बोझिल लगते थे, वे अब अत्यंत छोटे और आनंदमय लगने लगे। और हर पल मैं उस मंत्र की मिठास में डूबा रहता, और मुझे वह अनुभूति होने लगी कि मेरे सद्गुरु हर वक्त मेरे साथ हैं और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। और यह विश्वास इतना गहरा और पक्का हो गया कि मुझे किसी भी चीज का कोई डर नहीं रहा, और मेरे चेहरे पर जो निर्विकार शांति थी वह मेरे हर कार्य में झलकने लगी, और मेरी वाणी मधुर हो गई, और मेरे विचार सकारात्मक और दूसरों के हित के लिए काम करने लगे। और मैंने पाया कि जो लोग पहले मुझ पर हंसा करते थे, वे भी अब मेरे पास आकर मुझसे इस सिमरन के बारे में पूछने लगे, और वे भी इसका अनुभव करना चाहते थे। और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मेरे सद्गुरु की यह दया सिर्फ मुझ पर ही नहीं, बल्कि दूसरों तक भी फैल रही है। लेकिन इस सब के बीच मेरे अंदर एक और गहरी प्यास उठी, और वह थी इस सिमरन के उस पार जाने की, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि मैं अभी भी किनारे पर हूं, और इसी सिमरन की धारा का बहाव मुझे उस समुद्र की ओर ले जाएगा जहां मैं पूरी तरह से विलीन हो जाऊंगा। और इस प्यास ने मुझे और भी अधिक तीव्रता के साथ सिमरन करने के लिए प्रेरित किया, और मैं पूरी रात जाग कर केवल सिमरन करता, और कभी कभी तो मुझे नींद का भी पता नहीं चलता था, और मेरा शरीर हल्का होता जा रहा था, मानो मेरी आत्मा इस शरीर के बंधनों से मुक्त होकर किसी और लोक की यात्रा पर निकल पड़ी हो। और एक दिन ऐसा ही एक अमावस्या की रात को, जब मैं अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था और मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने सद्गुरु के उस पवित्र नाम को अपने भीतर बजने दिया, तो अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो मैं अपने शरीर से बाहर निकल गया हूं, और मेरी सूरत, मेरी चेतना उस शब्द के साथ ऊपर उठने लगी, और मैंने अपने भीतर एक अजीब सी रोशनी का अनुभव किया जो किसी भी सूरज या चांद से भिन्न थी। वह एक दिव्य प्रकाश था जो मेरे पूरे अस्तित्व में फैल गया, और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी ऐसे विश्राम स्थल पर पहुंच गया हूं जहां कोई दुख, कोई चिंता और कोई मृत्यु नहीं है, केवल एक अपार शांति और आनंद है। और उस अनुभूति ने मुझे इतना अभिभूत कर दिया कि मेरी आंखों से अश्रुधारा बह निकली, और मैं उसी अवस्था में बहुत देर तक रहा। और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत सारा समय बीत गया है, लेकिन वास्तव में वह कुछ ही घंटे थे, और मैं समझ गया कि यह मेरे सद्गुरु की अपार कृपा का फल है, और वह अनुभव मेरे जीवन का सबसे कीमती अनुभव बन गया। और उसके बाद मेरी लगन और भी बढ़ गई, और मैं हर पल उसी अनुभव को दोबारा पाने की कोशिश करने लगा। लेकिन फिर भी मेरा मन कहीं ना कहीं यह सोचता था कि शायद यह सब मेरी कल्पना थी, और मैं फिर से उस द्वंद्व में पड़ गया, और मैंने फिर से अपने सद्गुरु का सहारा लिया। और जब मैंने उन्हें अपना अनुभव सुनाया तो वे बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने मुझे बताया कि यह सिर्फ शुरुआत है, और यह एक संकेत है कि तुम सही राह पर हो, लेकिन अभी बहुत कुछ तय करना है, और तुम्हें इस अवस्था में ठहरना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ना है, और इसके लिए तुम्हें अपना सिमरन और भी गहरा करना होगा। और मैंने उनकी बात मानी, और भी गहरे सिमरन में उतर गया, और मुझे धीरे धीरे अनुभव होने लगा कि मेरे भीतर एक अजब सी अनुगूंज हो रही है, मानो कोई अनहद नाद बज रहा हो, और वह नाद मेरे सिमरन से भी मधुर था, और मेरी सुरत उस नाद की ओर खींचने लगी, और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी संगीतमयी दुनिया में प्रवेश कर रहा हूं। और यह सब बिना किसी बाहरी साधन के, केवल मेरे सद्गुरु की कृपा और मेरे सिमरन के द्वारा हो रहा था। और यही वह समय था जब मुझे समझ में आ गया कि बाहरी जगत की सारी पूजा पद्धतियां, सारे अनुष्ठान मात्र बाहरी आवरण हैं, और वास्तविक यात्रा तो भीतर की है। और उस यात्रा का सबसे शक्तिशाली साधन है सद्गुरु की कृपा से मिला हुआ सिमरन, क्योंकि यही सिमरन हमें बाहरी बंधनों से मुक्त करके हमारी आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोड़ता है। अब मेरी यात्रा एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच गई थी जहां सिमरन मेरे जीवन का केंद्र बन चुका था, और मेरा हर कर्म, हर विचार, हर भावना उसी से ओतप्रोत हो गई थी। और मुझे लगने लगा था कि इस दुनिया के सारे काम तो केवल छाया हैं, और मेरा असली काम इस सिमरन के साथ अपनी सूरत को
उस अनहद नाद से मिलाना है। और इसके लिए मैं पूरे समय अपने आप को समर्पित कर चुका था। और धीरे धीरे मुझे यह अनुभव होने लगा कि जब मैं सिमरन करता हूं, तो मेरे सद्गुरु मेरे सामने विराजमान हो जाते हैं और वे अपने दिव्य रूप में मुझे दिखाई देते हैं। और उनका वह रूप अत्यंत करुणामय और शांतिदायक होता है। और वे मुझसे बात करते हैं, लेकिन शब्दों से नहीं, बल्कि उस मौन की भाषा में, जो किसी भी भाषा से अधिक गहरी होती है। और उस मौन में मुझे वे सारे उत्तर मिल जाते हैं जो मैं अपनी बुद्धि से खोजता था और नहीं पाता था। और एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, अब तुम बहुत करीब आ गए हो, लेकिन अभी एक आखिरी परीक्षा बाकी है। और वह परीक्षा तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है और तुम्हें उसे जीतना ही होगा। और मैंने पूछा, वह क्या है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा अहंकार, जो अब तक सिमरन के कारण दबा हुआ है, फिर से उभरेगा। और यह इसलिए होगा क्योंकि जब तुम इतनी गहराइयों को पार कर लेते हो, तो मन को लगता है कि हमने सब कुछ पा लिया और हम सबसे बड़े हो गए हैं। और यही सबसे बड़ा पतन होता है। इसलिए सावधान रहना। और मैंने उनकी बात मान ली। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि मेरे आसपास के लोग मुझे बहुत सम्मान देने लगे थे और वे मुझे एक महान आत्मा कहने लगे। और मेरे अंदर धीरे धीरे वह भावना आ गई कि मैंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है और अब मुझे सिमरन की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं ही सब कुछ हो गया हूं। और इस गर्व के कारण मैंने एक दिन सिमरन करना छोड़ दिया और मैंने सोचा कि बस थोड़ा आराम कर लेता हूं। लेकिन जैसे ही मैंने एक दिन सिमरन छोड़ा, वैसे ही मेरी वह शांति, वह आनंद, वह सब कुछ जो मुझे इतनी मेहनत से मिला था, धीरे धीरे लुप्त होने लगा। और मेरे मन में फिर से वही पुराने विचार, वही चिंताएं, वही बेचैनी आने लगी। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हो गया। और मैं समझ गया कि यही मेरे सद्गुरु की बताई हुई वह आखिरी परीक्षा थी। और मैं इस परीक्षा में लगभग असफल हो ही गया था। और मुझे बहुत गहरा पश्चाताप हुआ और मैं तुरंत उनके पास गया और अपने अहंकार के लिए उनसे क्षमा मांगी। और मेरे सद्गुरु ने मुझे बड़े प्यार से गले लगाया और कहा कि बेटा, यह अहंकार एक बहुत ही सूक्ष्म शत्रु है और यह किसी भी रूप में आ सकता है। और तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता यही है कि तुमने अपने अहंकार को पहचान लिया। और जब तक तुम इसे पहचान सकते हो, तब तक तुम इस पर विजय पा सकते हो। और मैंने फिर से अपना सिमरन पकड़ा और इस बार मैंने कभी इसे न छोड़ने की प्रतिज्ञा की। और मैंने पाया कि जो अनुभव पहले मुझे मिले थे, वे वापस आ गए और इसके साथ ही एक नई गहराई और नया आयाम जुड़ गया। और अब मुझे एहसास होने लगा कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, केवल मेरे सद्गुरु का नाम है। और मैं उस नाम की छाया मात्र हूं और उस नाम की शक्ति ही मेरी सारी शक्ति है। और जब मैं इस भावना में जीने लगा, तो मुझे एक ऐसी स्थिरता और निश्चलता प्राप्त हुई जो कभी डगमगा नहीं सकती थी। और मैंने संसार के सुख दुख को एक समान देखना सीख लिया और मेरे मन में सभी प्राणियों के लिए एक अगाध करुणा उमड़ने लगी और मैं सबकी भलाई की कामना करने लगा। और यह परिवर्तन मेरे सतगुरु की कृपा से संभव हुआ था। और मैं इस बात को भलीभांति समझ गया कि जब तक हम अपने सिमरन को नहीं छोड़ते, सतगुरु की कृपा हम पर बरसती रहती है और वह कृपा हमें जीवन की हर मुश्किल से पार करा देती है। और यही वह अमूल्य संकेत है जो मैंने उस दिन अपने सद्गुरु के चरणों से प्राप्त किया था और जिसे मैंने जीवन में उतारा। और यही वह संकेत है जिसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही हमारी डूबती हुई नाव के लिए किनारा है और यही हमारे अंधकारमय जीवन के लिए एक मशाल है। और अब मैं अपनी इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ खड़ा हुआ हूं, जहां मुझे यह सब कुछ स्पष्ट हो चुका है कि यह सिमरन ही सब कुछ है और इसके अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। क्योंकि यही सिमरन हमारी आत्मा को उस परम सत्ता से जोड़ता है और यही हमारे मन की सारी गंदगी को धोकर उसे निर्मल बनाता है। और जो व्यक्ति इस सिमरन को पूरी निष्ठा और लगन के साथ करता है, उसके जीवन में कोई भी बाधा, कोई भी संकट, कोई भी पीड़ा टिक नहीं सकती, क्योंकि सिमरन की वह शक्ति उसके चारों ओर एक अजस्त्र कवच बना देती है और वह कवच उसे हर तरह की बुराई और नकारात्मकता से बचाता है। और यही वह सच्चा ज्ञान है जो मुझे मेरे सद्गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ। और मैंने इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर देखा कि मेरी हर मुश्किल आसान हो गई और हर अंधकार दूर हो गया और मुझे उस परम शांति की प्राप्ति हुई जिसके बारे में मैंने कभी सुना था, लेकिन कभी अनुभव नहीं किया था। और यह शांति इतनी गहरी और स्थायी है कि कोई भी बाहरी घटना इसे प्रभावित नहीं कर सकती। और इस शांति ने मुझे एक नई दृष्टि प्रदान की
और मैं अब इस संसार को उसके वास्तविक रूप में देख पाता हूँ, एक माया के रूप में जो हमें बार बार भ्रमित करती है। और जब हम इस माया से ऊपर उठ जाते हैं तो हमें अपने भीतर उस दिव्यता का एहसास होता है जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। और मैं अपने सद्गुरु के हृदय से अपने हृदय के इस गहरे संबंध को महसूस करता हूँ। और मुझे पता है कि अब वे मुझसे कभी अलग नहीं हो सकते और मैं उनसे कभी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा यह मिलन शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का है। और जब हम अपने सिमरन के माध्यम से इस मिलन को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें जन्म मरण के चक्र से भी मुक्ति मिल जाती है और हम उस अक्षर पद को प्राप्त कर लेते हैं जहां से हमें कभी लौटना नहीं पड़ता। और यह सब कुछ, ये सारी उपलब्धि केवल और केवल मेरे सद्गुरु की दया, उनकी बख्शिश और उनके उस एक संकेत से संभव हुई जो उन्होंने मुझे उस पहली मुलाकात में दिया था। और उस संकेत को मैंने अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया और मैंने कभी उसे जाने नहीं दिया। और मैं सभी साधुओं, सभी सत्संगियों और सभी भक्तों से यही कहना चाहता हूं कि यदि तुम्हें भी जीवन के इस सागर में कोई किनारा नहीं दिखता तो किसी सच्चे सद्गुरु की शरण में जाओ और उनसे वह अमूल्य नाम प्राप्त करो और उस नाम को अपने हृदय में बसाओ। और फिर चाहे कितना भी अंधेरा हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, उस नाम को, उस सिमरन को कभी मत छोड़ो, क्योंकि यही एक सहारा है, यही एक आशा है और यही एक सत्य है जो तुम्हें इस भौतिक जगत के बंधनों से मुक्त करके उस अनंत और अमर आनंद की ओर ले जाएगा। और यह आनंद किसी बाहरी वस्तु से नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी आत्मा की गहराई से उत्पन्न होता है। और जब तुम इस आनंद को पालोगे तो तुम्हें किसी और चीज की कोई चाह नहीं रहेगी और तुम्हारा जीवन एक पूर्णता और एक उद्देश्य से भर जाएगा। और तुम निर्भय हो जाओगे, क्योंकि तुम जान जाओगे कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वह सब एक लीला है और तुम उस लीला के साक्षी हो, उसमें भागी नहीं। और इस साक्षी भाव में रहते हुए तुम सब कुछ करते रहो, लेकिन किसी चीज से बंधो मत। और यही सच्ची मुक्ति है। और यह मुक्ति मुझे मेरे सद्गुरु के उस एक संकेत ने प्रदान की और मैं आज उनके समक्ष अपना शीश नवाता हूं। और मैं उनके प्रति अपार कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, क्योंकि मैं उस दिन अंधा था और उन्होंने मुझे प्रकाश दिया। मैं बीमार था और उन्होंने मुझे दवा दी। मैं डूब रहा था और उन्होंने मुझे किनारा दिया। और वह किनारा इस सिमरन के रूप में है। और मैं इस सिमरन को अब अपनी अंतिम सांस तक नहीं छोड़ूंगा। और मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा सभी पर बनी रहे और सभी इस सिमरन की महिमा को समझें और इसके द्वारा अपने जीवन को सार्थक बनाएं। और इसीलिए मैंने इस साखी को यह संकेत कभी न छोड़ें के नाम से लिखा है, ताकि जो कोई इसे पढ़े वह इस बात पर अमल करे और अपने जीवन को बदल ले। क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है और हर पल में वह संभावना है कि हम अपनी आत्मा को जगा सकते हैं। और इस जागृति के लिए हमें सिर्फ अपने सद्गुरु का सहारा चाहिए और उनके बताए गए उस सरल सिमरन की आवश्यकता है। और मैं गवाह हूं कि यह सिमरन काम करता है और यही एकमात्र रास्ता है। और अंततः मैं अपने सद्गुरु के चरणों में अपना सब कुछ अर्पित करता हूं और मैं सभी से यही कहता हूं कि संकेत को पकड़ो, सिमरन को पकड़ो और सद्गुरु के प्रेम को अपने हृदय में बसाओ, क्योंकि यही सबसे बड़ा धर्म है और यही सबसे बड़ी पूजा है और यही इस जीवन का सबसे सुंदर और सच्चा उद्देश्य है। और जब तुम इस उद्देश्य की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें कभी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि तुम हर पल अपने गुरु के संरक्षण में रहोगे और उस संरक्षण से बढ़कर और कुछ नहीं है। और मेरी यह कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश हमेशा तुम्हारे हृदय में गूंजता रहे कि संकेत को कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही संकेत तुम्हारा उद्धार करेगा और तुम्हें उस परम पद तक पहुंचाएगा जहां जन्म मरण का कोई शोक नहीं, केवल अनंत शांति और आनंद है। और यही मेरी अंतिम वाणी है संगत जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।